नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिक्षक भर्ती वर्ग 3 से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण अपडेट लेकर मैं आया हूं। आपसे निवेदन है वीडियो में आखिर तक बने रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज 27, 28 और 29 मतलब कि 3 दिन तक आपकी जो वेरिफिकेशन फाइल है वह संभाग स्तर से DPI को भेजे जाने हैं। अब इन कंडीशन में यानी संभाग स्तर वेरिफिकेशन में किन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया और किन्हें एक्सेप्ट किया गया और इनका क्या हो सकता है आखिरी निराकरण, जानेंगे पूरा डिटेल में। तो यहाँ पर हम आपको एक आदेश दिखाने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह आदेश पुराना है, यह वर्ग 1 और 2 के लिए है, लेकिन यही सब चीज़ें वर्ग 3 में भी लागू होने वाली हैं। जो नियम होते हैं वह सभी के लिए होते हैं। आदेश पुराना ज़रूर है, आप इस पर गौर करिएगा। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के परिणाम के आधार पर उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक की प्रचलित भर्ती अंतर्गत प्रावधानिक रूप से चयनित प्रतीक्षारत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन में अमान्य किए गए प्रकरणों के विरुद्ध प्राप्त अभ्यावेदनों में से के क्रम में समिति गठित की गई थी। मतलब कि जिन कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया था उन्होंने अपील करी और उनके लिए फिर एक समिति बनाई गई जो कि क्या डिसीजन करी, क्या निर्णय समिति ने लिया, तो किसको मान्य किया किसको अमान्य किया, ये चीज़ इसमें दिया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए कि नंबर 1 पर क्या है, तो इसमें केवल मान्य प्रकरण दिए गए हैं। हम आपको बताएंगे कि अमान्य किसे किया गया। तो यहाँ पर मान्य प्रकरण कौन कौन से हैं कि 1 डिग्री स्वाध्यायी पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से तथा दूसरी डिग्री अगर नियमित होती है, नियमित होने की स्थिति में अभ्यर्थता मान की जाएगी। अगर आपकी 1 डिग्री स्वाध्यायी मतलब प्राइवेट है, पत्राचार या दूरस्थ किसी भी प्रकार की है, दूसरी डिग्री आपकी रेगुलर भी है, तो आपको यहाँ पर मान्य किया जा रहा है। मतलब दोनों डिग्री रेगुलर नहीं होनी चाहिए। अब अमान्य किसे किया जाएगा, जिसका अगर दोनों डिग्री क्या है, रेगुलर है, उसे अमान्य कर दिया जाएगा। आप इसका मतलब एक तरह से विलोम कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 2, दोनों डिग्री स्वाध्यायी अगर दोनों डिग्री आपकी प्राइवेट है, पत्राचार दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होने की स्थिति में भी अभ्यर्थता मान्य की जाएगी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3, किसी भाई या बहन का मेरे पास कमेंट आया था कि सर AT-KT होने की वजह से मेरे मतलब 2 डिग्री का जो सत्र है वह एक ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्लियर है, और अगर वो भाई बहन मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ से उनका जो डाउट है वह क्लियर हो जाएगा। नंबर 3 पे, परीक्षा में AT-KT के कारण एक सत्र में 2 नियमित डिग्रियां अर्जित होना अगर परिलक्षित हो रहा है, जैसे आपका बैक लग गया, AT-KT लग गया, तो इसके कारण आपका एक ही सत्र में 2 डिग्रियां अर्जित होना परिलक्षित हो रहा है, मतलब दिख रहा है। किंतु ऐसी स्थिति AT-KT की अंकसूची में अंकित सत्र के कारण हो रहा है। किसके कारण? AT-KT की जो अंकसूची है उसके कारण हो रहा है। तब ऐसे प्रकरणों में अभ्यर्थता मान्य होगी। तो आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। नंबर 4 है, विश्वविद्यालय के द्वारा सत्र विलंब से संपन्न होने, सत्र शून्य घोषित होने के कारण या परीक्षा विलंब से संपन्न होने के कारण अगर आपकी 2 नियमित डिग्री एक ही वर्ष में दर्शित हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में प्रकरणवार विचार कर गुण दोष के आधार पर निर्णय हेतु नियुक्तिकर्ता अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। नंबर 5 में, उपरोक्त प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण उद्भूत होने पर नियुक्तिकर्ता अधिकारी गुण दोष के आधार पर निर्णय कर सकेंगे। तो ये तो हो गया आपके मान्य प्रकरण। अब अमान्य प्रकरण में क्या है दोस्तों कि आपकी 2 डिग्री, आपका जो 2 डिग्री है वह एक साथ रेगुलर नहीं होना चाहिए, एक साथ रेगुलर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अतिथि शिक्षक में अगर आप पढ़ा रहे हैं और आपने कोई डिग्री उसी सत्र में हासिल किया, तो वह एक ही मुख्यालय में होना चाहिए, एक ही मुख्यालय होना चाहिए। यह नहीं कि आप कहीं पढ़ा रहे हैं कहीं और हैं और आपने जो क्वालिफ़िकेशन अर्जित की है वो कहीं और से करी है। तो भाई एक आदमी, कॉमन सेंस आप देखिए कि एक आदमी एक ही जगह पर एक साथ रह सकता है, एक आदमी 2 थोड़ी हो सकता है। तो दोस्तों, ये समझने वाली बात है। तो यहाँ पर इनको अमान्य किया जाता है। इसके बाद बात करें कि आपकी जो शादी है, जो हमारे मैरिड भाई बहन हैं जिनकी शादी है, वह 21 साल से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम उम्र में नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एक चीज़ है
कि जो आपको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, तो अगर आपने कैटेगरी का आरक्षण का लाभ लिया है तो आपको जो जाति प्रमाण पत्र वह केवल मध्य प्रदेश का ही मान्य किया जाएगा। यह अदर स्टेट के लिए लागू नहीं है। अदर स्टेट वालों को यूआर में लिया जाता है, यानी उनकी गिनती जो है यूआर में होती है। अब अगर आप अदर स्टेट के हैं और आपने जाति प्रमाण पत्र लगा दिया है और कैटेगरी का लाभ ले रहे हैं तो आपको इसमें से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब ये तो कन्फर्म है, क्योंकि अदर स्टेट वालों को का जो है आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ रहे मान्य और अमान्य प्रकरण, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। हमें उम्मीद है कि आपका सब कुछ सही सलामत होगा और बहुत जल्द अंतिम चयन सूची आने वाली है। ये लगभग कब तक आ जाएगी? आपकी अंतिम चयन सूची जो है 10 फरवरी के अंदर आने की संभावना है। तो अंतिम चयन सूची में आप सभी का नाम आए। आप सभी भविष्य के शिक्षकों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।